नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद में कर रही है हंगामा, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस है अब असमंजस में। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस को सारी पार्टियों का चाहिए समर्थन, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस को है डर कि अगर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसी भी एक पार्टी ने नहीं दिया समर्थन तो हो जाएगा प्लान फेल, और अब इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव की बात को कांग्रेस की तरफ से आगे नहीं बढ़ाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हम आपको बता दें कि जहां एक हफ्ते तक और जो है वो सत्र चलने वाला है। बजट सत्र के सिर्फ एक ही हफ्ते के दिन रह गए हैं। 4 तारीख को बजट सत्र जो है वो चलना बंद हो जाएगा और कांग्रेस के पास अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्तावों को लेकर भी नियमों पर बात नहीं कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि आपके लिए बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव करने से पहले 15 दिन पहले इसकी जानकारी देनी होती है और इसके लिए 50 सदस्य जो हैं वो भी आपके पास लोकसभा में होने चाहिए, यानी कि संसद में मौजूद रहने चाहिए हस्ताक्षर करने के लिए। और यही शायद बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता केंद्र सरकार पर कस रहे हैं निशाना और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, उनकी सदस्यता रद्द की गई है, वो काफी ज्यादा जल्दबाजी और राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए ली गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो गठबंधन यानी कि जिस विपक्ष को एकजुट करना चाहती है कांग्रेस, आज उसी विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के लिए ये तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक भी पार्टी पीछे जाती है, अगर कोई एक ऐसी पार्टी सदस्य जो है समर्थन नहीं करता है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, तो शायद कांग्रेस के वो अरमानों पर पानी फिर जाएगा जिनको लेकर प्लानिंग जो है वो की जा रही है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लेकर। और यही बड़ा कारण है कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई भी बात जो है वो अभी नहीं की गई है। इससे पहले कहा गया कि इस पर एक्शन लिया जाएगा, संसद से लेकर सड़कों पर लड़ाई की जाएगी, पर अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस के लिए ये चीजें पता चल गई है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही हैं, यानी कि राहुल गांधी के मुद्दे पर ओम बिरला यानी कि स्पीकर को घेरने को लेकर पार्टियां साथ एकजुट नहीं दिखाई दे रही हैं, और इसीलिए अब कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर असमंजस में दिखाई दे रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर कांग्रेस के पास कोई विकल्प है, जहां एक तरफ वो केंद्र सरकार के ऊपर लगातार निशाना साध रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की चीजें पहले भी हुई हैं, क्योंकि सभापति से लेकर लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए पहले भी लोकसभा में यानी कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है और वो भी पहले फेल हो चुके हैं। और शायद यही अब डर है कांग्रेस को, जिस तरीके से अब पार्टियां जो हैं वो अपना रुख दिखा रही हैं कांग्रेस के लिए, और यही कांग्रेस चाहती है कि 2024 तक तमाम पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो जाएं, और एकजुटता को नहीं तोड़ना चाहती कांग्रेस, और शायद यही बड़ा कारण है कि आज उनकी पार्टी के नेता पैर पीछे ले रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। दरअसल 2020 में 12 विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को हटाने की मांग करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन तत्कालीन सभापति एम.के. वेंकैया नायडू ने इस आधार पर खारिज किया था कि प्रस्ताव को 14 दिनों की नोटिस अवधि देनी चाहिए थी और ये उचित प्रारूप में नहीं था। इससे पहले स्पीकर को हटाने की मांग करने वाले प्रस्तावों को कम से कम 3 बार लाया गया है, और 1951 में पहले लोकसभापति अध्यक्ष जी.वी. मावंकल, और 1966 में सरदार हुकुम सिंह, और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। यानी कि ये पहली बार नहीं है कि लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात या फिर अविश्वास
अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया हो। पर यही बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव की बात अभी जाकर सामने रखी है, क्योंकि मंगलवार को मनीष तिवारी की तरफ से ये बात की गई थी और इसी तरीके के कुछ सुर दिखे थे जयराम रमेश के। तो जिस तरीके से बयानबाजी और अविश्वास प्रस्ताव की बात कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई है, जिसमें अब कांग्रेस पूरी तरीके से लेट दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, क्योंकि अब 14 दिन नहीं रह गए हैं बजट सत्र को, सिर्फ 7 से 8 दिन रह गए हैं बजट सत्र को, जिसमें अब नोटिस भी नहीं दिया जा सकता। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश भी किया जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शायद उसे खारिज कर दिया जाएगा। एक तरफ डेट और तारीख को लेकर है कांग्रेस असमंजस में, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों को लेकर भी अब भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पार्टियां दिखा रही हैं रुख और उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है लोकसभा के स्पीकर की सभा यानी कि उनकी कुर्सी या फिर उनके पद को लेकर ये अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज कांग्रेस केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की दुहाई को लेकर आरोप लगा रही है और कह रही है कि 2024 के चुनावों को लेकर ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। खैर, राहुल गांधी की तरफ से 2024 के बयानों को लेकर कोई बयान तो नहीं आया है, पर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में वो बयान और वो नारे दिए गए थे, उसमें राहुल गांधी को 2024 के प्रधानमंत्री वाले ही नारे लगते हुए नजर आए थे। और आज जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, सिर्फ एक तरफ लोकतंत्र के नाम पर। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को राजनीति से परे जरूर बताते हैं, पर आज वो भी इस राजनीति में काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर बयानबाजी कर रहे हैं। और वो और कोई नहीं, अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी के साथ हूं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है, देश का लोकतंत्र खतरे में है और एक एक करके राजनीतिक पार्टियों को खत्म किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही पुराने नेता और बड़े नेता पी चिदम्बरम, जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और आईएनएक्स मीडिया केस में वो 100 दिनों से ज्यादा जेल में भी रह चुके हैं। आज पी चिदम्बरम ने भी इस पूरे मामले को लेकर कल बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि आज देश की जनता जो है वो राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर सड़कों पर नहीं नजर आ रही है और ना ही तो जनता में ज्यादा आक्रोश है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पिछले कुछ सालों में हुए आंदोलनों को लेकर भी आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो, सीए का आंदोलन हो, यहाँ पर भी आम जनता ज्यादा नजर नहीं आई थी, क्योंकि सीए मुसलमानों की तरफ से किया गया था और किसानों का जो आंदोलन था उसमें सिर्फ और सिर्फ किसान थे। यानी कि एक तरफ विपक्ष की तरफ से ये बुलंदी की आवाज कि देश एक साथ बोल रहा है, मोदी सरकार निरंकुश हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी विपक्ष के गठबंधन और कांग्रेस के बड़े नेता का ये बयान और उनका ये कहना कि आज जनता जो है वो किसी भी मुद्दे को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है या फिर सड़कों पर नहीं उतर रही है। ये अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है कि जो पार्टियां आज किसी भी पार्टी का साथ नहीं दे रही हैं, सड़कों पर नहीं उतर रही हैं, तो वो कैसे 2024 में आकर इन पार्टियों को वोट देंगी, जो कि एक साथ एकत्रित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का प्रयास कर रही हैं। खैर, चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं है और अब कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके की एकजुटता को लेकर बयानबाजी दी जा रही है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश टीएमसी के साथ गठबंधन को लेकर दे रहे हो या फिर आरजेडी जेडीयू बिहार से हुंकार भर रही हो या फिर दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल का ये कहना हो कि 2024 में केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है। एक तरफ विपक्ष की एकजुटता, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा कांग्रेस को कितनी सहानुभूति दिलाएगा, ये 2024 के चुनावों के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। खैर, अभी 6 राज्यों में और चुनाव है, यहाँ पर भी नतीजे सामने आ सकते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।